प्रणाम। मैं प्रोफेसर अश्विनी अग्रवाल 4D इन्फ्यूज़र इंस्टीट्यूट से बोल रहा हूँ, नेहरू प्लेस, दिल्ली। हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे कलयुग के 3 तत्वों के हिसाब से डिवीज़न। तो हमने ये समझा कि जल का पीरियड जो है वो चल रहा था पहले, और फिर वायु का पीरियड शुरू होना था। ट्रांजिशन के 10 साल लगते हैं। 1995 से ट्रांजिशन शुरू हुआ था और 2005 11वें साल में जाके पूरा हुआ। 2006 30 मार्च 2006 के सूर्योदय से वायु का पीरियड शुरू हो गया था, और 2001 से जल की डोमिनेशन कम हो गई थी और वायु की जो डोमिनेशन है वो बढ़ने लगी थी, प्रभाव बढ़ने लगा था। तो प्राणायाम को बहुत तेज़ी से चर्चा मिली, और आप देख सकते हैं कि 3-4 साल में ही प्राणायाम ने पूरे वर्ल्ड को टेक ओवर कर लिया। पूरा वर्ल्ड समझ गया, जानने लग गया कि प्राणायाम क्या होता है। और शायद स्वामी जी ने 2006 में तो वो अमेरिका में जाकर के अपना पहला प्रोग्राम कर भी आए थे, लंदन में या अमेरिका में, कहीं बाहर तो गए थे। और इंडिया में तो उन्होंने हज़ारों कैंप कर ही दिए थे ऑलरेडी। और पतंजलि का नाम, जो शायद पहले सिर्फ योगा करने वाले जानते थे, पूरा वर्ल्ड जान गया कि पतंजलि ने क्या क्या दिया है, क्या क्या किया है। और स्वामी रामदेव जी ने पतंजलि ऋषि को के ज्ञान को पुनर्स्थापित किया। पुनर्स्थापित करने का मतलब मेरा ये है कि पूरा वर्ल्ड को पहचान करवाई स्वामी रामदेव ने पतंजलि के ज्ञान को। तो इसके लिए नेचुरली पूरा विश्व जो है उनका आभारी रहेगा ही। और वो ज्ञान शिक्षा की दिशा में बहुत काम कर रहे हैं आजकल। तो ये मैंने बताया आपको कि क्योंकि वायु का पीरियड शुरू हो गया था, और एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री, हवाई जहाज़ हैज़ बिकम द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सारे मिसाइल हवा से, मतलब हर जगह आप देख सकते हैं आज की तारीख में, जो अगर आप इंडिया चाइना बॉर्डर को स्टडी करें, आजकल जो पोजीशन चल रही है, और मिसाइल, हर अखबार, हर न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल, टीवी में दिखा रहा है कि कैसे मिसाइल चलेंगे। मतलब सारा काम हवा में हो रहा है, हवा में हो रहा है सारा काम। तो हवा की डोमिनेशन कितनी तेज़ी से पिकअप करती है, आप ये समझ लें इस बात को। जल का पीरियड शुरू हुआ था तो 500-700 साल पहले ही जल ने पिकअप करना शुरू किया था। उससे पहले जल इतना पिकअप नहीं कर रहा था। जल का पीरियड ने पिकअप शुरू किया। वैसे तो महाभारत पे ही देख सकते हो आपके, गंगा, महाभारत का जो शुरुआत होती है वो गंगा से शुरू होती है। गंगा जल का पीरियड है। तो जल का पीरियड चल रहा था, वो ख़त्म हुआ और वायु का पीरियड शुरू हुआ, और वायु ने कितनी तेज़ी से टेक ओवर कर लिया ये देख लीजिए। और वायु जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, जल डिस्ट्रक्शन का काम करता है। आप समझ रहे हैं कि फ़र्क क्या है दोनों में। जल जो है वो रिसाइकलिंग का बहुत ही परफेक्ट उदाहरण है। हर चीज़ को रिसाइकिल कर देता है, वो हर चीज़ को रिसाइकिल कर देता है। और जो वायु है वो ट्रांसपोर्ट करती है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर चीज़ों को पहुंचाती है। आप देखिए मिसाइल है, मिसाइल को एक जगह से दूसरी जगह तो वायु पहुंचाती है, और वो जब गिरती है तो डिस्ट्रॉय होती है। तो फिर वो जो कुछ डिस्ट्रक्शन करती है वो एक अलग बात है, पर वायु जो है वो ट्रांसपोर्ट का काम करती है, डिस्ट्रक्शन का काम नहीं करती है वायु। डिस्ट्रक्शन का काम पृथ्वी तत्व और जल तत्व ही करते हैं। और यहाँ डिस्ट्रक्शन को मैं कह रहा हूँ रिसाइकिल, एक्चुअली प्रोसीजर तो रिसाइकिल का है, पर हम लोग उसको डिस्ट्रक्शन के रूप में दिखाई देते हैं, तो हम लोग उसको डिस्ट्रक्शन कह देते हैं। बट एक्चुअली हर चीज़ रिसाइकिल होती है। प्रकृति का सिस्टम ही है हर चीज़ को रिसाइकिल करना। इवन जन्म मृत्यु हर चीज़ रिसाइकिल होती है। ये बात आप समझ लें अच्छे से, और ये बात समझ में आती है और आती ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। खैर, हम जो है, और फिर नेक्स्ट पीरियड किसका चलेगा? अग्नि का।
तो अग्नि का पीरियड होता है तकरीबन 40-42 हज़ार साल। अगर हम 360, 362, 365 दिन का साल गिनते हैं तो तकरीबन 42,000 साल का जो पीरियड होता है वो अग्नि का होता है लास्ट। और अब जो 1,95,000 यानी 99 महायुग जो हैं वो होते हैं, सॉरी महायुग में, हम तो महायुग की बात कर रहे हैं ना, कलयुग की बात कर रहे हैं अभी। तो कलयुग में जो 1,95,000 साल तकरीबन होते हैं जल पीरियड के, 1,95,000 साल जल का पीरियड होता है और 42,000 सालों का अग्नि पीरियड होता है। और उसके बीच का सारा पीरियड जो है 4,32,000 साल का कलयुग होता है। तो उसमें अग्नि का पीरियड 32,000 सालों का होता है। अग्नि का पीरियड 32,000 सालों का होता है और उसके बीच का जो पीरियड है वो सारा का सारा वायु का होता है। और ट्रांजिशन 10 साल लेता है, तो वो समझ लो आपके उससे 10 साल पहले शुरू होगा। और अभी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वायु का पीरियड 2006 से शुरू हुआ है, तो 2006 से लेके आप अभी कितना टाइम पड़ा है कलयुग का को समाप्त होने में, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पीरियड पड़ा है अभी कलयुग को समाप्त होने में। तो अब वायु का पीरियड चल रहा है और वायु का पीरियड ही चलेगा। और वायु ट्रांसपोर्ट करती है। तो वायु ट्रांसपोर्ट क्या करती है? कुछ भी कर सकती है। उसको आप जो चीज़ ट्रांसपोर्ट किया उसको डिस्ट्रक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। आप देखो, आप जानो क्या करना है क्या नहीं करना है। बट मेनली आपको समझना है कि वायु का पीरियड चल रहा है तो इसका उपयोग कैसे करें। और इंडस्ट्री बता रही है कि वायु का पीरियड चल रहा है। प्राणायाम बता रहा है, पतंजलि योगा के जो प्राणायाम का जो फैक्टर है वो इतना पॉपुलर हो गया। योगा बहुत पहले से चल रहा है, प्राणायाम भी शायद लोग बहुत पहले से कर रहे होंगे, पर बहुत गिनती के आम पब्लिक नहीं जानती थी। और वर्ल्ड वाइड तो शायद बहुत ही कम लोग जानते होंगे। पर अब कोई ऐसा प्राणी शायद ही होगा पूरे पृथ्वी पर जो प्राणायाम के बारे में ना जानता हो, कर्टसी स्वामी रामदेव जी। तो 3 तत्वों के हिसाब से 3 फेज हमने समझ लिए। आजकल वायु का चल रहा है, ये भी हमें समझ में आ गया। और अब जो है हम अवतारों की बात करेंगे। तो कलयुग जब समाप्त होता है, अग्नि का पीरियड जब होता है ना, तो आप ये देखें कि जब अग्नि का पीरियड है तो अग्नि के पीरियड के बाद नेचुरली जल का पीरियड आएगा ही आएगा, क्योंकि अग्नि जो है उसको बुझाने के लिए जल ही एक वो है, कंपोनेंट है। वायु तो अग्नि को बढ़ाती है, वायु अग्नि को बढ़ाती है और जल अग्नि को बुझाता है। जल ही अग्नि को कंट्रोल कर सकता है। तो इसलिए जो नेक्स्ट महायुग शुरू होगा तो वो जल का पीरियड शुरू होगा। ये बातें ऑब्वियस ही हो गई कि पहले जल का आता है, फिर वायु का आता है, फिर अग्नि का आता है। अग्नि के पीरियड को ख़त्म करने, अग्नि को ख़त्म करने के लिए जल का उपयोग होगा ही होगा। तो जल का पीरियड आता ही आता है। तो जल तो रहता ही है। अग्नि आने का मतलब अग्नि जल के अंदर तो जा नहीं सकती, बुझ जाएगी। तो अग्नि पृथ्वी तक, जितना पृथ्वी दिखाई देती है उस पर अग्नि का राज हो जाता है। अग्नि डोमिनेट करती है और हर चीज़ को जला देती है। पर क्या वो हर चीज़ को जलाती है? यहाँ पर समझने की बात यह है कि जब अग्नि का पीरियड शुरू होना होता है तो मत्स्य अवतार आता है। पहला अवतार मत्स्य अवतार कहा गया है। मत्स्य अवतार यानी मछली के रूप में भगवान आते हैं। विष्णु अवतार लेते हैं, मत्स्य अवतार लेते हैं। और ये हर महायुग में होता है। ये नहीं कि आपकी बार हुआ है, पहली बार नहीं हुआ, पहली बार हुआ, हर बार होता है ये। और यही होगा, क्योंकि रिसाइकलिंग का प्रोसीजर तो उन्होंने ही स्टार्ट किया था, तो ये रहेगा ही रहेगा। ये प्रकृति की देन है। तो मत्स्य अवतार में वो करते क्या है? आप को ये पता है कि नहीं पता है मुझे नहीं मालूम। एक ना पिक्चर आई थी, मूवी आई थी, इंग्लिश मूवी थी, नोवाज आर्क। तो एक बहुत बड़ी बोट बनाते हैं
जिसमें वो कोशिश करते हैं कि सारे के सारे पूरा वर्ल्ड समा जाए उसके ऊपर। एटलीस्ट एक एक तरह के सैंपल सब जगह सारे होने चाहिए वहाँ पर। तो वो मत्स्य अवतार को ही समझने की कोशिश करी गई थी। मत्स्य अवतार का पर्पस है, देखिए स्पेसीज तो रह ही नहीं सकते, क्योंकि अग्नि तत्व आ गया तो अग्नि तत्व तो वो सारी चीज़ डिस्ट्रॉय कर ही देगा पृथ्वी के ऊपर। तो होता क्या है कि मत्स्य अवतार जो है वो हर योनि का बीज रूप, हर योनि के बीज रूप को अपने अंदर संभाल लेता है। मछली अपने अंदर हर बीज रूप को संभाल लेती है। और ये दिखाने के लिए महाभारत में कृष्ण के पुत्र, आप जानते हैं ना, कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, वो मछली के पेट से निकाले गए थे। तो ये अगर आप महाभारत देखेंगे, महाभारत को देखेंगे या भागवत को समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो मछली के पेट में, मछली के अवतार में रूप में वो अपने सारे बीज, हर योनि के बीज को संभालते हैं। और मछली क्योंकि पानी में रहती है और अग्नि पानी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, तो इसलिए मत्स्य अवतार लेकर के वो सारे बीज रूप जो है, 84 लाख योनि कही गई है, तो 84 लाख बीज अपने अंदर रख करके, अपने पेट में रख करके और पानी में मजे से रहते हैं। तो आज अभी इतना ही, पहला अवतार मैंने बताया। अब अगले उसमें इसकी बाकी चीज़ों की चर्चा करेंगे इस अवतार से कंटिन्यू करते हुए। 4dinfusioninstitute.in पर ये वीडियो मिल जाएंगे आपको, आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अश्विनी कुच्छल नाम के YouTube चैनल पर भी आप ये वीडियो देख सकते हैं।